हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपका यूपीएसआई का टाइम चल रहा है और सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में भी लगे हुए हैं। अब बात यह है कि जैसे कि आपको भी पता है कि लगभग जो संभावित है वो आपका दिसंबर में ही एग्ज़ाम आपका होना है, ठीक है। लेकिन फिर भी शायद आगे पीछे हो जाए तो उसका नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि संभावना यही है पूरी पूरी 90% कि आपका दिसंबर में ही एग्ज़ाम होना है। तो अगर आप दिसंबर को लेके चलेंगे तो लगभग आप मान चलिए, अगर हम देखेंगे तो लगभग आपका अभी अक्टूबर आधा है, मान लीजिए 20 दिन, नवंबर दिसंबर, ठीक। तो 2 महीने वो मतलब काम मान चलिए आपके लगभग 80 दिन लगभग बचे हैं आपको, ठीक। तो अब आपको ये मान के चलना है, टारगेट लेके चलना है कि हमारा जो है नवंबर में दिसंबर में ही एग्ज़ाम हमारा होना है, ठीक है। तो हमें उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक। तो आज मैं उसी पे बात करने आया हूँ और कि आप किस हिसाब से कैसे, अगर आपका कोर्स पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ तो क्या करें और हो गया तो क्या करें, ठीक है। उसी पे मैं बात करने आया हूँ, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। तो बात ये है मेन कि जैसे कि दो टाइप के लोग हैं। दो टाइप के लोग का मतलब कहने का मतलब ये कि कुछ तो वो लोग हैं जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते करते मान लीजिए उनका हो सकता है ये छठा या सातवां या 10वां एग्ज़ाम हो, ठीक। एक तो वो लोग हैं मतलब जो पुराने हैं। एक क्या है कि नए लोग हैं जिन्होंने मान लीजिए इसी साल हो सकता है उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और उन्होंने पहले ही फॉर्म डाला हो, ठीक। तो दो टाइप के। तो हम पहले वालों के लिए बात करेंगे कि पहले वाले जो होंगे उनका तो देखो सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको पता है कितना पढ़ना है, कितने दिन में पढ़ना है, उन्हें सब पता है। तो वो अपनी अपनी क्या है, अपनी तैयारी हिसाब से कर रहे होंगे, तो उनकी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं उनके लिए ये भी एक बात बोलूँगा कि आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो अभी आप क्या है मॉक टेस्ट, जैसे मान लीजिए आज आपने रीजनिंग पूरी कंप्लीट कर ली। अगर पहले हम रीजनिंग बात करें तो अगर आपका रीजनिंग पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप रीजनिंग को क्या करें कि रीजनिंग की फिर प्रैक्टिस करिए। उसमें 2-4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, टॉपिक होते हैं ऐसे, जैसे कैलेंडर है या घड़ी है या और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, संभावना वाले क्वेश्चन है। तो उसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए क्योंकि वो क्या है बिना प्रैक्टिस के नहीं होगी। तो ये होते हैं कि और जैसे हाँ इसी और जैसे मिसिंग नंबर इस टाइप की भी आपको जरूर प्रैक्टिस करना। मतलब रीजनिंग को क्या है प्रैक्टिस करिए, आपने पढ़ तो लिया उसकी प्रैक्टिस करिए। अलग से मॉक टेस्ट होते हैं 40 नंबर के, 40 नंबर के अलग अलग मॉक टेस्ट होते हैं रीजनिंग के, तो उसको आप दीजिए, ठीक। तो आपका ये हो जाएगा। रही बात मैथ की, भाई रीजनिंग में आपको एक चीज़ देने का, रीजनिंग में आपको नोट्स बनाने नहीं है, ठीक है। कुछ फॉर्मूले होते हैं वो अपना आप लिख लीजिएगा। रही बात अब मैथ की आ गई, मैथ में क्या है फॉर्मूले भी होते हैं कुछ, वो उसका मैंने बताया आपको पहले भी कि अलग फॉर्मूला बनाइएगा। और उसके जो आपके टफ क्वेश्चन है, मतलब आपको लगता है कि परसेंटेज में इस टाइप का क्वेश्चन हमारा बार बार फंसता, तो आप उसको अलग से लिख के उसका नोट्स बना के उसको करिए और बार बार करिए, तब तक करते रहिए जब तक आपको वो पूरी समस्या सॉल्व ना हो जाए, ठीक। तो ये खैर पुराने वालों को इतनी दिक्कत नहीं होगी, वो अपना पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली मैं बात करता रहता हूँ सबसे, तो इन्होंने यही बताया सबने कि सर मेरा जो है लगभग 80-85% को जो मतलब कोर्स है पूरा कंप्लीट हो गया है। मैथ तो पूरा ही हो गया, लेकिन बाकी और रीजनिंग और हिंदी मिला के थोड़ा सा भी कम है, लेकिन बाकी हो गया। तो ठीक है, उनके लिए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो आप अपना ये करते रहिए, ठीक। अब आ गई बात जीके जीएस की। तो जीके जीएस में तो मैंने ये बताया कि भाई जीके जीएस में कोई भी तोड़ नहीं है, जीके जीएस में कोई भी सार नहीं होता। कहाँ पर इसकी कोई लिमिटेशन नहीं, आप अपने उसको पढ़ते रहिए। फिर आप जितना आपको कोर्स आपको पीडीएफ में है उस हिसाब से आप उसको पढ़ लीजिए। पढ़ने का मतलब ये है कि आप उसको रिवीजन करते रहिए बार बार। अगर आपने मान लीजिए दिल्ली सल्तनत पूरा कर लिया है, मान लो आपने मुगल पूरा कर लिया है, मान लो आपने आधुनिक भारत का इतिहास पूरा कर लिया है, तो उसके क्या है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, या आप उसके तमाम यूट्यूब पे चैनल वीडियो हैं जो टॉपिक वाइज वीडियो बनाते हैं। जैसे मान लो आपने अगर पॉलिटी पूरा पढ़ लिया तो पॉलिटी के आपने टॉप 50 क्वेश्चन या टॉप 100 क्वेश्चन आप देखिए, उसको भी आप देखिए। तो उससे 2x पे करके आप उससे क्या है अपना देख सकते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ एक आपके लिए जीके जीएस का है, ठीक है। बात आ जाती है हमारी हिंदी पे। हिंदी के लिए मैंने पहले बताया कि हिंदी को आप बिना बुक से मत पढ़िएगा। उसके लिए आप बुक ले लीजिए, आप अपना ट्यूशन ले लीजिए और एक तरफ पूरा साहित्य और ये सब पूरा पढ़ा लिए, एक तरफ पूरी किताब पढ़ा लिए, ठीक है, कहानी की तरह। और दूसरा देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो उसमें जो आपके जो आपको परेशान करने वाले टॉपिक हैं वो आपको जैसे हैं संधि, समास, ठीक, अलंकार, इस टाइप के इसमें इसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या रचयिता पूछ देंगे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसके लिए संधि और अलंकार या समास या द्वंद्व इस जो भी है आपको क्या है कि सब आपको क्या है एक तरफ से क्या है पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पूरा डिटेल वाइज पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको इसकी अच्छे से समझ हो पाएगी, ठीक। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो हिंदी को रीजनिंग, हिंदी आपका जीके जीएस और रीजनिंग और मैथ सभी से नंबर बनते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। और जीके जीएस और हिंदी में तो आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। तो ये तो आपकी जो ये सब बातें हो गई, ठीक। तो अब
अगर आपका मेरा ये कहना मतलब अगर आपका कोर्स कंप्लीट भी हो गया जो आपके जो मतलब पहले से जो तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप उसको थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए। मैंने आपको एक ट्रिक और बताई कि आप अगर रनिंग करने जाते हैं तो रनिंग करने में आप अपना करंट अफेयर, हाँ करंट अफेयर के लिए तो आपको अपडेट पर डे रहना पड़ेगा। कोर्स हो गया हो या ना हो गया हो उसके लिए भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो करंट अफेयर के लिए तो आप ये कर सकते हैं, करंट अफेयर का जब आप रनिंग करने जाते हैं या वर्कआउट करते हैं तो अपना उसी में करंट अफेयर खोल के लीड लगा के या हेडफोन लगा के अपना आराम से सुनते रह सकते हैं, तो आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक, तो अपना ये आपको इससे आपका टाइम बचेगा और आपका क्या है कि सेलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, बाकी अपने जो नोट्स हैं उसको अपने रखते रहिए और अभी भी आप अपना पढ़ते रहिए। लास्ट में जब आपका एक महीना मतलब लगभग आपका नवंबर बचेगा, नवंबर से आप अक्टूबर पूरा कर लीजिए जैसे तैसे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आप मान लीजिए आप पुराने हैं, किसी कारण से आप नहीं पढ़ पाए, बीच में कुछ भी हुआ हो, तो अगर आप कम तो आप थोड़ा सा अपना टाइम बढ़ा दीजिए। अगर आप 6 से 8 घंटा पढ़ते हैं तो आप कोशिश करिए थोड़ा 10 से 12 घंटा दीजिए। ठीक, तो थोड़ा सा समय दे दीजिए ताकि आपका कोर्स जो सिलेबस है, आपका जो कोर्स है वो आपको कंप्लीट होना चाहिए। वो कंप्लीट होने के बाद ही आपका सारी चीज़ें हो पाएगी। ऐसा ना हो कि कोर्स कंप्लीट ना हो पाए। मान लीजिए आपने भारत का भूगोल पढ़ लिया लेकिन विश्व का भूगोल का भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अगर मान लीजिए वो आपने नहीं पढ़ा या मान लीजिए नदियाँ आपने पढ़ ली और पर्वत छोड़ दिए तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अगर उसका क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको उसके लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक, तो इस बात के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और मेरा ये भी कहना है कि मॉक जरूर देते रहिए। ठीक है, अब आपका यही काम है, अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है तो आप मॉक जरूर देते रहिए, चाहे हिंदी का हो, चाहे जीके जीएस का हो और चाहे किसी का हो। ठीक, मॉक आप देते रहिए। मॉक से आपको क्या है, तैयारी होगी, मजबूत हो जाएगी। ठीक, आपको पता चल जाएगा कि मुझे इतना आता है या इतना नहीं आता। समझ आया? इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये चीज़ है। बाकी अपने नोट्स इस हिसाब से रखिएगा, ऐसा ना करिए कि नोट्स ढेर सारे बना लीजिए, बाद में आपको लास्ट में अगर आपको रिवीजन करना पड़े तो आप ढूंढते रहिए। तो जो ज़रूरत वाले हों लास्ट के लिए वो नोट्स रखिएगा जो आपको वाकई लास्ट में जो आपके ब्रह्मास्त्र में काम करें, उन नोट्स को ही लास्ट में अपना देखिएगा, रिवीजन करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अब आप बात आ गई है उन लोगों के जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी स्टार्टिंग तैयारी करिए। और भाई देखिए, जो अगर आप पहले अगर आप जब से इसका फॉर्म निकला तब से भी अगर आप पढ़ना शुरू कर दिए हो तो अब तो मोस्टली आपका कोर्स कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन अगर ना हुआ हो तो आप भी 12 से 14 घंटे का समय दीजिए और कोर्स को कंप्लीट करिए। ठीक है, कोर्स कंप्लीट करके ही आपको सफलता मिलेगी, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप कोर्स कंप्लीट करिए। आपको भी वही स्ट्रेटजी रहेगी जो मैंने बताया कि आप मैथ को पूरा सारे चैप्टर पढ़िए। जो आपको लगता हो कि इसमें मैं फंस जाता हूँ तो उसको आप अपना अलग से चाहे उसका नोट बना लीजिए, चाहे उन क्वेश्चनों को लिख के या बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। ठीक है, और रीजनिंग में भी वही यही है कि कुछ जो होते हैं जो नोट्स बनाने लायक, जैसे कि आप कैलेंडर है या क्लॉक है या जो भी होते हैं, तो इसमें आप अपना ध्यान दीजिए। ठीक है, बाकी और कोई ज़्यादा नोट्स यूज नहीं होती है, मतलब ट्रिक बनाने लायक नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा इसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे कि आपका जो जीके जीएस है उसको आपको क्या रिवीजन करते रहना है, आपको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आज आपने भारत का भूगोल पढ़ा तो भारत के भूगोल के फिर आप क्या यूट्यूब पे आप भी सर्च करिए और उसके चाहे तो मॉक दे दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या मजबूत हो जाएगी। ठीक, पढ़ने के बाद। और वैसा अगर कोशिश आप ये भी कर सकते हैं कि आप दिन भर आप जो भी पढ़िए, ठीक है, उसका शाम को अगर आप आधा एक घंटा निकाल किसी तरह अगर आप तो बस मिलेगा नहीं, मुझे भी पता है कि भाई समझता ही है, लेकिन अगर चाहो तो रिवीजन कर सकते हो, वरना आप 3 दिन में या संडे को ऐसा आप सिस्टम बना सके रख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते रहो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, बाकी सब चीज़ें वही है, सेम वही है। ठीक है, और मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहिए और जो जैसे हम लोग बताते रहते हैं बस आप उस मार्ग पर चलते रहिए। काम आपको करना है, बस बताना हम लोग को है। ठीक है, आपको समझाना हम लोग को है। लेकिन मेरा ये कहना मतलब आप अपनी तैयारी में अपनी बहुत मजबूत रखिए। कंपटीशन ज़्यादा है, मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी चीज़ से आप पीछे मत रहिएगा, चाहे आप आपकी फिजिकल हो। अब आप ये भी मैं ध्यान रखिएगा कि रनिंग में भी आप पीछे मत रहिएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मैं पढ़ ही लूँ और रनिंग ना, तो मैंने ये बताया फिजिकल में अगर आपने लापरवाही की तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी और परेशानी की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और आपका सिलेक्शन कंफर्म है, पक्का होगा। और जो लोग पढ़ रहे हैं भाई उन्हीं का होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, अभी भी टाइम है। अगर जो लोग सोच रहे हैं मजे में रह रहे हैं, तो मैं बहुत कई लोगों से बात करता हूँ, वो बता मैं उनसे पूछता हूँ कि और कैसी तैयारी चली, तो कि हाँ भैया आज मैंने नहीं पढ़ा, कल पढ़ा था, आज नहीं पढ़ा, परसों कल भी ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, तो अपनी तमाम स्कीम बताता। तो मैं उनको खैर समझाता तो हूँ, लेकिन मुझे पता है जब आदमी को खुद की अंदर से इच्छा ना हो तो उसको कुछ भी वो उसको कोई नहीं समझा सकता, उसका वो बेड़ा पार नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो लोग तैयारी करेंगे, जो पढ़ाई करेंगे, उन्हीं का ही सिलेक्शन होना है। यहाँ तुक्का या किस्मत अच्छी होने या खराब होने से कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, फिजिकल पे भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिजिकल जो भी मेरे बहनों का, जो भी मेरे भाइयों का फिजिकल कमज़ोर है, उस पर भी वो फोकस जरूर करिएगा। ये मत सोचिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, ये मत सोचिएगा कि अभी कोई बात नहीं मैं बाद में कर लूँगा, तो बाद में आप
कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो आप अपना इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। तो मेरा मतलब ये कि भाई करते रहिए, अभी थोड़ा सा मौका है, कर लीजिए, बाद में तो ये वैकेंसी पता नहीं कब आनी नहीं आनी, जल्दी नहीं आने वाली, ठीक है। तो बहुत अच्छा मौका आपको मिल गया ये ध्यान रखिए, ठीक है। और बड़े आराम की है, जो भी पीयूसी भरे हैं उनको भी आराम रहेगा, सिविल वाले वो भी आराम वाले, यूपी सब वो भी सब आराम, जॉब सब अच्छी है, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए और ये चीज़, ठीक। बाकी मैंने और सारी चीज़ें आपको बताई दी है, ठीक। और बाकी जो भी डाउट हो आप हमसे पूछिए, आप हमसे ऐड हैं हर जगह से, आप मुझसे जहाँ से लोग ऐड हैं वो देखिए, आप जो क्वेश्चन करते हैं मैं जरूर उसका आंसर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ है कि आंसर देने वाला नहीं, अब आपको युद्ध में उतरने का, युद्ध के मैदान में उतरने का समय आने वाला है जल्दी, ठीक है। तो आपको ये मान चलिए 80 दिन लगभग बचे हैं, ठीक। ये अच्छा एग्जाम आपका ऊपर नीचे हो जाए तो वो बात अलग है, मतलब आगे हो जाता है जनवरी में हो जाए, फरवरी में, वो बात अलग है। लेकिन ये मान चलिए आपका दिसंबर में प्रस्तावित है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। मतलब एक तरह की संभावना बहुत बड़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाकी इसी के साथ मैं अपने वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं प्लाटू कुमार, सभी को चाहिए।